प्यारे मित्रों, सुप्रभात। जय माता दी, जय सिया राम, जय माँ मंगला गौरी। माँ मंगला गौरी ज्योतिष सेवा संस्थान की तरफ से मैं हूँ मनीष पांडे, पंडित मनीष पांडे ज्योतिषाचार्य। आपका गाइड कह सकते हैं आप मुझे। गुरु के लिए मैं आपको अभी मना करूँगा। क्यों? क्योंकि गुरु सबको नहीं मानना चाहिए। गुरु को भी परख लेना चाहिए, तब गुरु बनाना चाहिए किसी को। ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहिए कि हर किसी को आप गुरु बनाते चलें। हाँ, ये है कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, ज्योतिष का कार्य करता हूँ, धर्म से जुड़ा रहता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसे सुनिए, आपका ज्ञान बढ़े तो और लोगों को भी इसको शेयर करिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। मित्रों, मैं आज का विषय लेके आया हूँ कि पितृपक्ष में ऐसे कौन से काम ना करें जिनसे आपको नुकसान हो सकता है, जिनसे आपको और आपके परिवारजनों को हानि हो सकती है। घर में देखिए, पितृ दोष का सबसे बड़ा कारण है यही है कि अगर पितृ दोष कुंडली में है या आपके घर में है तो ऐसे घरों में अशांति बनी रहती है, शांति नहीं आती है, रोग बीमारी बनी रहती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपस में परिवारजनों का विवाद रहेगा किसी न किसी चीज़ को लेके। और बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन पितृ दोष के कारण अकाल मृत्यु तक होती हुई देखी गई है। तो ऐसे में आपको पहले मैं उपाय बता चुका हूँ कि पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में या कभी भी आपको लगे कि पितृदोष है और पितृपक्ष नहीं भी चल रहा है तो भी आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इनके पाठ से निश्चित तौर पर पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृदोष का निवारण होता है, घर में सुख शांति आती है, समृद्धि बनी रहती है। कुछ ऐसे काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप पितृपक्ष में भूल से भी मत करिएगा मित्रों, बहुत नुकसान हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। आगे के लिए, भविष्य के लिए कुछ निगेटिव एनर्जियाँ आपके साथ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम गलत कार्य करते हैं तो उसका तत्काल परिणाम हमको नहीं मिलता है, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी हमें पे बैक करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो इसलिए विशेष ख्याल रखें। पहली बात, आप पितृपक्ष में नए कपड़े बिल्कुल भी मत लीजिए। 15 दिनों का ही पितृपक्ष होता है, तो मैं नहीं समझता कि नए कपड़े लेना इतना ज़रूरी है कि पितृपक्ष में ही लिया जाए। इसके बाद भी आप ले सकते हैं। इसके बाद पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, फिर नवरात्र शुरू होगा, आने वाले समय में आप नए कपड़ों को ले सकते हैं। अभी क्या होता है कि ये पितरों का दिन होता है। देखिए, हमारे सनातन में कोई भी चीज़ अंधविश्वास नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। हमारे सनातन में हर चीज़ वैज्ञानिक है, इस धर्म से जुड़ा हुआ एक एक मान्यता वैज्ञानिक है। बहुत सारी बातें हमारी बताई हुई ऐसी हैं जिन पे आज नासा रिसर्च करता है, और आप बिलीव करिए, विश्वास करिए कि ये धर्म ऐसा है, सनातन धर्म हमारा ऐसा है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक हमारे बहुत सी चीज़ों पे रिसर्च करेंगे। वैज्ञानिकों का झुकाव इधर होगा। अभी चूँकि आधुनिकता में सब लोग व्यस्त हैं, अभी हथियार बनाने में, मानव कल्याण के डेवलपमेंट में, और फिलहाल तो कोरोना की वैक्सीन बनाने में सब व्यस्त हैं। लेकिन इसकी आधुनिकता का प्रमाण यही है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर ज्योतिष का कोर्स कराया जाता है, कर्मकांड का कोर्स संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी जैसे में चल रहा है, तो इसका मतलब कि ये आधुनिक है, कहीं से भी इसमें अंधविश्वास का अंश नहीं है। इसीलिए इसका पाठ्यक्रम भी चलता है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएँ चलती हैं इसके लिए। वेद हमारे स्वयं रिसर्च के विषय हैं, उन पर अभी भी रिसर्च होता है। तो कोई भी मान्यता जो चली आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो अंधविश्वास हो, उसमें वैज्ञानिकता हो सकती है। ये रिसर्च का विषय है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। तो पितृपक्ष में होता क्या है? पितृपक्ष जो व्यवस्था की गई है इसकी, इतने 15 दिनों का पितृपक्ष रहेगा। तो होता क्या है कि इस समय थोड़ी सी एनर्जी हमारी अलग तरह की होती है हमारे एनवायरनमेंट में। कहते हैं कि जो पितृ यहाँ से जा चुके हैं, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जो जिनको हम शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं से किसी के अंश हैं जो चले आ रहे हैं। तो अगर वो यहाँ से जा चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो एनर्जी था, जो वाइब्रेशन था, वो फ्री हो गया हो, वो कहीं और चला गया हो, मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, गति, सही गति उनको मिल गई हो। ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ऐसे बहुत से हमारे पूर्वज हों जो अभी भी भटकाव में हों। आप पौराणिक कथाएं जानते हैं, आप जानते हैं कि
भगीरथ जी ने स्वयं गंगा माँ का अवतरण इस धरती पे किया था अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। तो ऐसे ही हमारे पूर्वज भी चाहते हैं कि उनकी मुक्ति हो। पितृपक्ष की विशेष व्यवस्था इसीलिए की गई है कि ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष की व्यवस्था की गई है पितरों को ये बताने के लिए कि आप इतने 15 दिन में ही हमारे पास आइएगा, हम आपके लिए करेंगे। नहीं, ऐसा रिसर्च होगा, ऐसा ऋषि मुनि जो हमारे थे उनका ध्यान से ये पता किया होगा उन्होंने कि ये पर्टिकुलर 15 दिन जो होते हैं इस समय पितृ लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। तो पितृ जिनकी गति नहीं हुई है वो चाहते हैं कि उनकी गति हो, उनकी मुक्ति हो, कैसे वो भी इस बंधन से छूट जाएं और मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो ऐसे में वो स्वयं नहीं कर सकते, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी कोई ना कोई जनरेशन के रूप में हम यहाँ पे हैं। और ये भी हमारे लिए बड़ा पुण्य का विषय है कि हम भी भगीरथ बन सकते हैं अगर हमने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला दी तो स्वयं हम भी भगीरथ हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में अगर आप इंजॉयमेंट का कोई भी काम करते हैं, जैसे नए कपड़े लाना क्या है, शादियों का सीजन तो है नहीं कि नए कपड़े हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो नए कपड़े का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पितृ ये लाइक नहीं करेंगे। क्यों लाइक करेंगे? जब वो चाहते हैं कि पहले मेरी तरफ ध्यान दें। आप सोचिए, एक बच्चा है छोटा सा और वो आपका ध्यान बार बार अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है और आप अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप अपने काम में लगे हुए हैं, आप पैसा कमाने में व्यस्त हैं, तो वो बच्चा निराश हो जाएगा और उसकी निराशा ही निगेटिव एनर्जी होती है जो उसके दिमाग पे हावी होने लग जाएगी और ऐसी छोटी छोटी एनर्जियां ही बाद में उसका नुकसान कर सकती हैं। तो ऐसे ही पितृ भी हैं। पितृ क्यों चाहेंगे कि आप उन इस समय उनकी ना सोच के आप नए काम करें? तो किसी भी नए कार्य का शुभारंभ भी इसीलिए पितृपक्ष में नहीं किया जाता है। तो पहले नंबर पे आप नए कपड़े बिल्कुल ना लें। सेकंड काम ये करें कि वैसे तो कोई भी नई चीज़ इन 15 दिनों में ना खरीदें, टाल दें उसको। इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो बिल्कुल भी ना खरीदें। इलेक्ट्रॉनिक, जी, मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो राहु है। राहु से उसको सीधे जोड़ा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी राहु। तो आप नए इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आते हैं तो इसका मतलब राहु को आपने एक्टिवेट कर दिया। आपके घर में, आपके चारों तरफ राहु का वातावरण एक्टिवेट हो गया। और जो भी ज्योतिष का जानकारी रखता है, थोड़ा भी इस विषय में जानता है, वो जानता होगा कि पित्त दोष का सबसे बड़ा कारक राहु है। अगर राहु ने पित्त दोष बनाया है तो वो बहुत परेशान करता है जीवन में, ऐसा देखा गया है। तो राहु को हम एक्टिवेट करेंगे, जबकि राहु को हमें दबाना है इस सीजन में, हमें पितरों की सोचनी है और हम राहु को एक्टिवेट करके हम पित्त दोष को और बढ़ावा दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिल्कुल भी ना खरीदें, नए कपड़े ना खरीदें। मित्रों, आप देखते होंगे कि पिंडदान में आटे की गोलियां बनाई जाती हैं, देखा होगा आपने। तो अब ये भी रिसर्च का विषय है, लेकिन ज़रूर इसमें भी बहुत बड़ी गूढ़ ज्ञान, और हो सकता है कि वर्तमान समय में जो मुझसे भी बड़े बड़े ज्योतिष हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं इस दुनिया में, और एक से एक अभी भी सनातनी ऋषि मुनि हैं, तो उनको निश्चित तौर पे इसकी जानकारी होगी। आप भी पता करने का प्रयास करिएगा। और ये रिसर्च का विषय भी हो सकता है कि आटे की जो गोलियां बनाई जाती हैं तो पर्टिकुलर आटे का ही क्यों बनता है। तो ऐसा मान्यता है कि आटे पे पितृ जो होते हैं वो जल्दी आते हैं और उनको जल्दी मुक्ति मिलती है, इसीलिए पिंडदान में आटे का यूज किया जाता है। तो आप जानिए कि बहुत लोगों की हैबिट होती है कि आटा घर में खाना बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए ज़्यादा सान लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जो बच गया आटा उसको एज इट इज़ फ्रिज में रख दिया, एज इट इज़ कहीं पे भी रख दिया। तो ऐसा माना जाता है कि पितृ आके वहाँ बैठते हैं और बाद में उसी की बनी हुई रोटियां आप खाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पितृ को आपने खा लिया, लेकिन एक निगेटिव एनर्जी आपके अंदर चली गई, नकारात्मकता आपके अंदर चली गई, वो आपको नुकसान कर सकता है। तो याद रखें, नए कपड़े ना लें, हो सके तो नए सामान ही ना लें, इलेक्ट्रॉनिक के सामान ना लें, बासी खाना ना खाएं, घर में आटा गुथा हुआ ना रखें, बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, कोशिश करें ना खाना पड़े। और अगर बासी में कुछ चावल दाल खा ही रहे हैं तो भी आटे को ना रखें, सना हुआ आटा बिल्कुल ना रखें। इसके अलावा
संभव हो तो नाखून और बाल भी ना कटवाएं, क्योंकि पितृपक्ष में नाखून और बाल ना काटने का विधान है। देखिए, अगर आप ये सारे कार्य करते हैं, इतना चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं और साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आपने बहुत विधि विधान, बहुत प्रोसेस से नहीं भी किया है, तो भी स्वयं श्री हरि की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर होगी और पितरों को निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी। और एक बार पितरों को मुक्ति मिल गई तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये आपके सुख, समृद्धि और शांति में वृद्धि लाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। आप विशेष तौर पे आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह भी ले सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मेरे फ़ोन कॉल पे आप कॉल भी कर सकते हैं। चार्ज मेरा बहुत ही नॉमिनल, बहुत रिजनेबल होता है, फिक्स चार्ज नहीं होता है। आपकी इच्छा अनुसार ही दक्षिणा लेता हूँ, जो आपकी इच्छा होती है वो आप अपनी श्रद्धा से दीजिए। आपका दिन शुभ हो, बेहद कल्याणकारी हो, इसकी कामना करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय सिया राम।